जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, जब भी आपका मन भारी हो, काम रुक जाए, जीवन में बहुत उलझने हो, तो हमें क्या करना चाहिए? तो चलिए इसी पर एक आंटी जी का सत्संग सुनाती हूँ, जिसमें उन्होंने इस बात को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। ये सत्संग पूरा ज़रूर सुनिएगा, आपको बहुत अच्छे आंसर्स मिलेंगे। तो चलिए आंटी जी का सत्संग सुनाती हूँ। संगत जी, मेरा नाम साक्षी है। कई महीनों से मन में एक अजीब सा बोझ लेकर जी रही थी। काम का तनाव, घर की जिम्मेदारियाँ और दिल में छुपा अकेलापन, सब मुझे धीरे धीरे अंदर से तोड़ रहा था। एक दिन रविवार की सुबह अचानक से मन में गुरु जी का बड़ा मंदिर बहुत याद आ रहा था। जैसे मुझे वहाँ जाने का बहुत मन कर रहा है। बहुत समय से मैं वहाँ गई नहीं थी, तो मैंने अगले दिन के लिए प्लान किया कि कल मंडे है और मैं बड़े मंदिर होकर आती हूँ। जैसे ही मैं मंदिर पहुँची, वहाँ बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी। बहुत शांति मिलती है मंदिर जाकर। मैं सारी संगत के पास बैठी थी और गुरु जी के स्वरूप को घूर घूर कर देख रही थी। ऐसे लग रहा था कि गुरुजी मुझे कुछ कहना चाहते हैं। तभी एक आंटी जी ने कहा कि मैं तो यहाँ हर सोमवार आती हूँ, आप क्या यहाँ पर पहली बार आए हैं? तभी मैंने कहा, नहीं, मैं यहाँ पर अक्सर नहीं आ पाती, लेकिन बहुत समय के बाद आई हूँ। उसके बाद मुझे ऐसे लगा कि गुरुजी ने आंटी जी से इसलिए पूछवाया कि शायद मैं गुरुजी के मंदिर ज़्यादा नहीं आती, और मेरी आंखों में आंसू आ गए। तभी आंटी जी ने कहा कि हमें बड़े मंदिर आते जाते रहना चाहिए। ये हमारे मायके जैसा होता है। जैसे लड़की अपने मायके जाकर हल्की हो जाती है, वैसे ही बड़े मंदिर आकर हमें अपना बोझ सारा गुरु जी के चरणों में रख देना चाहिए। जितना हम बड़े मंदिर आएंगे जाएंगे, उतनी बार हमारे दुख हल्के होते चले जाएंगे। साक्षी आंटी जी की बात सुनकर सोचने लगी। बड़े मंदिर में पैर रखते ही मुझे भी बहुत हल्का फील हो रहा है। शायद गुरुजी ने ही आंटी जी से कहलवाया है कि ये तेरा मायका है, यहाँ पर आती जाती रहा कर, तेरा बोझ हल्का हो जाएगा। मेरे आंसू गिरते रहे और मन हल्का होता गया। कुछ देर बाद जैसे ही हम लंगर प्रसाद खाने के लिए गए, तो मुझे चाय प्रसाद और समोसा प्रसाद मिला। मेरी सारी थकान, चिंताएं एकदम से गायब हो गई थी। ऐसे लगा मेरी सारी थकान और चिंता गुरुजी ने अपने ऊपर ले ली है। वापस में जब मैं कार में बैठी, तो जैसे ही मैंने YouTube ओपन किया, तो उसमें लिखा हुआ था, तेरे कदम इधर ही चल कर आए हैं, क्योंकि मैंने ही बुलाया है। इधर आती जाती रहा कर, यह तेरा ही घर है। मैं मुस्कुरा पड़ी कि अभी तो गुरुजी ने आंटी जी से यही बात समझवाई है। मुझे अच्छे से समझ आ गया था कि सच में गुरुजी का मंदिर कोई साधारण जगह नहीं, वह मेरा मायका है, जहाँ मैं कमज़ोर होकर भी चुपचाप बैठ सकती हूँ, जहाँ कोई सवाल नहीं पूछता, सिर्फ प्यार मिलता है, शांति मिलती है और खूब सारी ब्लेसिंग्स मिलती हैं। उस दिन के बाद से मैंने हर हफ्ते सोमवार के दिन गुरु जी के बड़े मंदिर जाना शुरू कर दिया, और जितनी बार भी गई, हर बार मुझे लगा कि मेरी ज़िंदगी थोड़ी और संभलती जा रही है, थोड़ी और आसान होती जा रही है, क्योंकि गुरु जी का प्यार है ही ऐसा, चुपचाप बिना बोले लेकिन दिल को पूरी तरह बदल देते हैं। इसलिए संगत जी, हमें हमेशा गुरु जी के बड़े मंदिर आते जाते रहना चाहिए, ताकि गुरुजी हमारी सारी प्रॉब्लम्स को दूर करते जाएं और हमारी लाइफ में खुशियां भरते जाएं। यहीं पर आंटी जी का सत्संग समाप्त होता है। संगत जी, देखा आपने, ये बात सच है। गुरु जी का मंदिर हमारा मायका है। जब भी मन भारी हो, काम रुके हो, जीवन में उलझने हो, बस गुरु जी के घर चले जाओ और देखो कैसे वो बिना बोले सब ठीक कर देते हैं। संगत जी, आप भी आज से ही गांठ बांध लीजिए कि जो पास में रहते हैं
वो तो हर हफ्ते गुरुजी के बड़े मंदिर जा सकते हैं, और जो दूर रहते हैं वो महीने में एक बार जा सकते हैं, और जो बहुत ज़्यादा दूर रहते हैं वो अपने ही घर के मंदिर में गुरुजी के पास रोज़ बैठ सकते हैं। उससे भी गुरुजी हमें बहुत सारी ब्लेसिंग्स देते हैं। उससे भी गुरुजी हमारे मन को हल्का कर देते हैं, रुके हुए कामों को पूरा कर देते हैं, जीवन की उलझनों को दूर कर देते हैं। हमें बस गुरुजी के पास बैठना है, गुरुजी को टाइम देना है और अपनी सारी प्रॉब्लम्स उनको सरेंडर करनी है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।